नाज़रीन, वादों, नारों और दावों का वक्त अब पूरा हो गया है। वोटर्स को राम करने के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। आम इंतखाबात में किसको मंतखब करना है, अब मेरा वोट मेरा फैसला होगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मुल्क भर में सियासी जमातों ने भरपूर कैंपेन की। जी हाँ, इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज बड़े शहरों में खूब गहमा गहमी रही। वादे, नारे और दावे किए गए। वोटर्स को राम करने के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं कि पोलिंग स्टेशंस के 400 मीटर में कोई बैनर, कोई कॉर्नर मीटिंग्स नहीं होंगी। आम इंतखाबात में किसको मुंतखब करना है, अब होगा अवाम का फैसला। इसी पर मुख्तलिफ शहरों से बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब आलम, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे सुलेमान सिद्दीक, पिशावर से शाहिद जान और फैसलाबाद से औरंगजेब मलिक। तो सबसे पहले बात करेंगे कराची से साकिब आलम से। साकिब, बताइएगा क्या गहमा गहमी रही, इंतखाबी वक्त ख़त्म हो चुका है? शुक्रिया। कराची में भी जो है मुल्क भर की तरह जो इंतखाबी मुहिम का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। अवामी राब्ता मुहिम के तहत शहर के अंदर जो है वो खासी गहमा गहमी जो है वो देखने में आई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, तीनों बड़ी जमातों की जानिब से जो है वो शहर में बड़े बड़े जो है वो मेले सजाए गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो है शहर के हर डिस्ट्रिक्ट और हर इलाके के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद किया गया। इसी तरह से जमात इस्लामी की जानिब से भी जो है बड़े बड़े जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स जो है वो मुनक्किद की गई, जिनकी सरबराही जो है वो हाफिज नईमुर रहमान करते रहे। सराजुल हक ने भी कराची का दौरा किया। इसी तरह से अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ा प्रोग्राम किया, जो कि बिलावल हाउस से शुरू हुआ और पूरे शहर के सातों अजला के अंदर रैली चलती रही, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद की। इसी तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए तो इन्होंने भी बहुत सारी रैलियाँ निकाली, जलसों का इनेकाद किया। और अब ये जो इंतखाबी मुहिम का वक्त था वो 12 बजे ख़त्म हो गया। और अब से कुछ देर कबल भी जो है 5 स्टार चौरंगी के ऊपर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से एक छोटे जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसकी क़यादत जो है वो मुस्तफ़ा कमाल खुद कर रहे थे। अब फैसला जो है वो अवाम का होगा। तमाम तर पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जो है अवाम को वादे भी किए गए, दावे भी किए गए और अवाम को अपनी जानिब मबजूल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और कौन इस कोशिश के अंदर कामयाब हुआ है, कराची शहर के अंदर मुकाबला जो है वो तीन बड़ी जमातों के दरमियान देखने में आएगा, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। कराची शहर के सातों अजला के अंदर जो है सख्त मुकाबले जो हैं वो देखने में आएंगे। अब फैसला जो है वो 8 फरवरी को ही हो पाएगा कि कौन अपने वोटर्स को जो है वो घरों से निकालने में कामयाब हुआ और किसने अवाम की सबसे ज़्यादा हिमायत हासिल की और किसके ऐसे वादे और दावे थे जिसने जो है वो अवाम के दिलों में जगह बनाई और अवाम ने उनको मुंतखब किया। इस बात का फैसला जो है वो 8 फरवरी को ही होगा। जी ठीक है साकिब, आप साथ ही रहिए। लाहौर का रुख करते हैं, सुलेमान सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि अभी NA 127 में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। सुलेमान, आप ये बताइए कि ओवरऑल आपने लाहौर की क्या सिचुएशन देखी, इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के आखिरी घंटे में क्या क्या सरगर्मियाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ रही पॉलिटिकल पार्टीज़ की? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई, लेकिन तमाम सियासी पार्टी आज दिन भर जो है वो इंतखाबी मुहिम करती रही। जलसे भी हुए, रैलियाँ भी निकाली गई और दीगर एहतमाम भी किया गया, भरपूर कंपेन की गई। लेकिन जैसे ही 12 कंपेन को ख़त्म कर दिया गया है, इस वक्त मैं NA 127 नून लीग के मरकज़ी दफ्तर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कुछ देर पहले हल्ला गुल्ला देखने को नज़र आ रहा था। आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, रक्स भी करती रही और नून लीग की जानिब से और PTI पीपल्स पार्टी की जानिब से भी लाहौर भर में आज जलसे जुलूस किए गए, रैलियां निकाली गई। लेकिन अब जैसे ही 12 बजे हैं, रैलियां भी ख़त्म हो गई है, कंपेन भी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब फैसला जो है वो आवाम करेगी। लेकिन 8 फरवरी को अवामी इंतखाबी दंगल होगा। इंतखाबी दंगल में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो नई हुकूमत बनाएगी, आवाम की दिलों में किस पार्टी ने जगह बनाएगी, क्योंकि भरपूर कंपेन की गई। लेकिन जैसे ही 12 बजे है, कंपेन तो ख़त्म होगी लेकिन इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी हिदायत जारी की गई है, अब जो भी 12 बजे के बाद कैंपेन करेगा, कोई भी मुहिम चलाई जाएगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में इंतखाबात के सामान की भी तर्ज हो गई है और दीगर इंतखाबात जो सामान है वो बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स जो है वो पहुंचा दिया गया है, उसकी तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर में जो है वो 4357 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 1120 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 3000 से ज्यादा ऐसे पोलिंग स्टेशन भी है जिनको हसास करार दिया गया है। लाहौर में जो है वो फौज भी मौजूद है और तमाम फौज और रेंजर्स ने जो है वो अपना चार्ज भी संभाल लिया है और निगरानी की जा रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके, ताकि पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक है, फैसलाबाद का रुख करेंगे जहां औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइएगा क्या क्या इंतजामात किए गए, कितने पोलिंग स्टेशन हसास हैं, कितने पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगे गए, सिक्योरिटी सूरत हाल, ओवरऑल आपने क्या देखा? इंतखाबी मुहिम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। जी, फैसलाबाद में भी देखें तो क्योंकि इंतखाबी मुहिम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और फैसलाबाद शहर की अगर बात करें तो शहर के 4 हलके हैं NA के, वहाँ पर तो आज काफ़ी गहमा गहमी नज़र आई। तमाम उम्मीदवारों से बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े रैलियाँ, जुलूस जो है वो निकाले गए और अपने वोटर्स को मनाने के लिए जो है वो हर हरबा इस्तेमाल किया गया। वादे, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन असल जो नताइज है वो तो 8 फरवरी को आएंगे। दूसरी जानिब अगर देखें तो जैसे ही 12 बजे हैं, इंतखाबी मुहिम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया भी हमें हरकत में नज़र आ रही है। पुलिस के मार्च भी, फ्लैग मार्च भी नज़र आ रहे हैं और इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने के बाद क्योंकि कोई भी जो उम्मीदवार है ना तो वो जलसा कर सकता है ना रैली निकाल सकता है, तो इस हवाले से इंतजामिया भी काफ़ी अमल दरामद करवाने के लिए काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है फैसलाबाद में। और इसके अलावा जो आपने बात की है कि जो पोलिंग स्टेशन हसास हैं, हर हलके में तकरीबन 40 से 50 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें NA 95 है, NA 100 है, वहाँ पर इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 90 से 100 जो है वो बताई जा रही है। वहाँ पर जो खसूसी तौर पे फौज के दस्ते भी तैनात किए जाएंगे, रेंजर्स का अमला भी तैनात किया जाएगा, पुलिस तो वहाँ पर पहले ही तैनात होगी और इसके साथ जो सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। तो क्योंकि अब जो वक्त आया जिसका इंतजार था, 8 फरवरी में सिर्फ 24 घंटे जो है वो बाकी रह गए हैं, तो जैसे ही परसों का वक्त, परसों का दिन जो शुरू होगा तो उसके लिए जो है वो हर तरह से जो प्लानिंग कर ली गई है। उम्मीदवारों ने भी अपने अपने जो इंतजामात मुकम्मल हैं, पोलिंग एजेंटों की लिस्टें बना ली गई हैं, इसके साथ साथ जो है वो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। इंतजामिया ने खसूसी तौर पर मॉनिटरिंग के लिए जो है वो डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम किया गया, जिसमें ना सिर्फ मीडिया कवरेज की जो है वो मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है वो उसका आवाम के लिए जो है वो सोशल मीडिया पे नंबर भी दिया गया है कि अगर कहीं भी कोई नागवानी सूरत हाल पैदा होती है, कोई अमनो अमान की मसला बनता है, तो वो फौरी तौर पे उन नंबरों पे राब्ता करके इतला जो है वो दे सकते हैं और फौरी तौर पे वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो हर तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात का तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं और अभी जो है वो बड़े बड़े सियासी पहलवान जो है हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवाई गई है। औरंगजेब, आप साथ ही रहिए, पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में भी 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का जो वक्त है वो अख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पर हमारे नुमाइंदे शाहिद जान मौजूद हैं। शाहिद, बताइए पेशावर में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या खातिर खा इंतजाम हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह 12 बजते ही पेशावर में भी इलेक्शन का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंचा है और इससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई, कार्नर मीटिंग मुनक़िद की गई। इस वक्त हम PK 81 में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के ऑफिस कैंप के बाहर मौजूद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त सन्नाटा है। 12 बजते ही यहाँ पे जो कारकुनान थे, जो उम्मीदवार और जो दूसरे लोग थे वो वापस अपने घरों को वापस हो चुके हैं। हमने इस दफ़ा देखा कि पेशावर में इंतहाई अहम हलकों के बावजूद कोई बड़ा जलसा या कोई बड़ी रैली नहीं दिखाई दी। ताहम हमने जो कार्नर मीटिंग है और जो डोर टू डोर कैंपेन है वो उम्मीदवारों की जानिब से देखा तो हम इस वक्त जो है सदर बाज़ार में मौजूद है और जो सियासी सरगर्मियाँ है वो ख़त्म हो गई है। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से 12 बजे तक जो है वो सियासी गहमा गहमियाँ और सियासी जो तैयारियाँ थी वो जारी थी। अपनी तरफ से
कैंपेन चला रहे थे, मगर 12 बजते वो सियासी सरगर्मियाँ जो है वो ख़त्म हो गई है। उम्मीदवारों ने, जितने भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कोशिश की कि आवाम को अपनी वोट के लिए, वोट डालने के लिए उनको मनाई और भरपूर कोशिश की। ताहम 12 बजते वो कैंपेन मुकम्मल हो गया है। अब आवाम पर फैसला है कि वो 8 तारीख को किसको वोट देगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जान, हमें आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही कराची, लाहौर और फैसलाबाद से भी हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, जो सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करें।